नमस्कार, मैं राम प्यारे मौर्य हरिद्वार इंटरमीडिएट कॉलेज रोहनिया कमालपुर के ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। पिछले दिन आप लोग त्रिभुज से संबंधित त्रिभुज के क्षेत्रफलों से संबंधित प्रमेय के विषय में पढ़े हुए थे और वह प्रमेय है कि किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं। आइए आज प्रश्नावली देखा जाए। 6D पहला प्रश्न, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 32 वर्ग सेंटीमीटर और 48 वर्ग सेंटीमीटर हैं, यह पहले त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग 24 वर्ग सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा का वर्ग होगा। तो जैसा कि जानते हैं कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल एरिया त्रिभुज मान लीजिए पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा पहले त्रिभुज की भुजा का वर्ग पहले त्रिभुज की भुजा का वर्ग बटा दूसरे त्रिभुज की भुजा का वर्ग। तो यहाँ पर पहले क्षेत्रफल दे रहा है 32 और 48, तो यहाँ आप लिख लीजिए 32 बटा 48 बराबर पहले त्रिभुज की भुजा का वर्ग दे रहा है 24, तो आप 24 लिख लीजिए और बटा में दूसरे त्रिभुज की भुजा का वर्ग, दूसरे त्रिभुज की भुजा का वर्ग। अब 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 2 12 24, 12 तीन 36, अर्थात दूसरे त्रिभुज की भुजा का वर्ग बराबर 12 तीन 36। तीसरा विकल्प सही है। अब दूसरा प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में दो संबंध है, 3 का अनुपात है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर उनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो चूंकि यहाँ दो संबंध 3 है, इनके वर्ग कर दीजिए, अर्थात 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। इस प्रकार उनके क्षेत्रफलों में 4 संबंध है, 9 का अनुपात होगा। यहाँ पर भी विकल्प नंबर 3 सही है। तीसरा प्रश्न देखिए। दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण समान हैं, उनके क्षेत्रफल 9 संबंध 16 के अनुपात में है, उनकी संगत शीर्षलंबों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अर्थात पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहले त्रिभुज का शीर्षलंब, अर्थात त्रिभुजों के क्षेत्रफल शीर्षलंबों के वर्गों के अनुपात में होते हैं।
तो शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात में होते हैं। तो यहाँ पर शीर्ष लंबों की लंबाई देखिए दिया हुआ है, नहीं, शीर्ष लंबों का अनुपात पूछ रहा है। तो पहले त्रिभुज का शीर्ष लंब, पहले त्रिभुज का शीर्ष लंब बटा दूसरे त्रिभुज का शीर्ष लंब का वर्ग। अब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रहा है 9 और 16 है, 9 तथा 16 है। तो चूंकि यहाँ स्क्वायर है अतः इस तरफ जो है वर्ग हो जाएगा। तो शीर्ष लंबों में अनुपात, शीर्ष लंबों में अनुपात और इस तरफ का आप परिणय कर दीजिए। शीर्ष लंबों में अनुपात प्राप्त हो जाएगा 3/4, अर्थात उनके शीर्ष लंबों में 3 संबंध है, 4 का अनुपात होगा। अब चौथा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR ये आपस में समरूप हैं। AB बराबर 4 सेंटीमीटर, इसकी संगत भुजा PQ मान लीजिए यह है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, यह 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज PQR बराबर AB स्क्वायर बटा के PQ स्क्वायर, अर्थात AB स्क्वायर हो जाएगा 16 और PQ वर्ग 25, अर्थात उनके क्षेत्रफलों में 16 संबंध है, 25 का अनुपात होगा। पांचवा प्रश्न देखिए, कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले त्रिभुज की एक भुजा, यानी पहले त्रिभुज की भुजा, पहले त्रिभुज की भुजा बटा दूसरे त्रिभुज की भुजा, बराबर पहले त्रिभुज का परिमाप, पहले त्रिभुज का परिमाप बटा दूसरे त्रिभुज का परिमाप। अब पहले त्रिभुज की एक भुजा जो है दे रहा है आपका लंबाई 15 सेंटीमीटर है, यहाँ 15 रख लीजिए, बटा दूसरे त्रिभुज की भुजा बराबर पहले त्रिभुज का परिमाप है 30 और दूसरे का 20 है, तो यहाँ आप 30 रख लीजिए और 20 रख लीजिए। 3 पच्चे 15, 5 दूनी के 10, दूसरे त्रिभुज की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर।
इस प्रकार आज शेष प्रश्न हल करिए। शेष कल के लिए धन्यवाद।